वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी का आज पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन रखा गया, उसका आयोजन किया गया और इस आयोजन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह के बयान दिए जिससे दोबारा से आम आदमी पार्टी कटघरे में आ खड़ी हुई है। दोबारा से अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं जिससे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी किरकिरी उड़ाई जा रही है कि ये एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं। दरअसल जब यह सम्मेलन चल रहा था उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया सत्येंद्र जैन के लिए, वही सत्येंद्र जैन जो पिछले 3 महीने से जेल में बंद है। ईडी ने जो है उनकी संपत्ति तक कुर्की हुई है और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उन पर केस चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये वही सत्येंद्र जैन है, जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो ये कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कोरोना से मेरी याददाश्त जा चुकी है। तो वहीं अब केजरीवाल ने कहा है कि सत्येंद्र जैन इतने अच्छे हैं, उन्होंने जो है हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि वो जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा काम किया है कि अगर वो किसी और देश में होते तो उन्हें अभी तक भारत रत्न मिल गया होता। ये अरविंद केजरीवाल ने यहां पर क्लेम किया है कि सत्येंद्र जैन अगर किसी और देश में होते और इस तरह का काम करते तो उनको जो है अभी तक भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। तो यहां पर पहले भी जब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा हुआ था, मनीष सिसोदिया के लिए भी भारत रत्न की मांग कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले जब मई के आखिरी हफ्ते में जब अरेस्ट हुए थे सत्येंद्र जैन, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कि इनको पद्म विभूषण देना चाहिए, तो आज से 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के लिए पद्म विभूषण मांग रहे थे और अब वो उनके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। और वही सत्येंद्र जैन जिन पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, और उसी भ्रष्टाचार के मामले में वो तिहाड़ जेल में बंद है पिछले 3 महीने से। बार बार उनकी बर्खास्तगी की मांग उठती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। अब तो उल्टा भारत रत्न तक की मांग कर दी गई है, वही भारत रत्न जो इस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस देश के लिए जिन जिन लोगों ने समाज में अलग अलग तरह से क्रांति लाई, चाहे वो किसी भी फील्ड से लाई हो, उनको यह सम्मान दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। तो वहीं एक भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त सत्येंद्र जैन, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसे गद्दार का टैग दे देना चाहिए, और जब अब खुद आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसमें लिप्त वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं कि इनको जो है भारत रत्न मिल जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया के लिए भी भारत रत्न मांग चुके हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने इस सम्मेलन में, बयान उन्होंने दिया कि सत्येंद्र जैन जी किसी और देश में होते तो इनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम यहां लिया गया, लेकिन अगर आज आप दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे, जो दिल्ली वासी हैं वो जानते हैं कि उन मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है आज की डेट में। आपको वहां ना डॉक्टर दिखते हैं, ना वहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो जगह जगह क्लिनिक खोले गए हैं वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो खाली दिखाई देते हैं, उसमें कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देते, उसमें इलाज के लिए सुविधाएं नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती। तो फिर यहां किस तरह से क्लेम किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि इस मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चर्चा तो मोहल्ला क्लिनिक की हो रही है, लेकिन यह चर्चा हो रही है कि उन मोहल्ला क्लिनिक में आजकल जो है कोई भी डॉक्टर नहीं दिखाई देता। जो चुनाव लड़े जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर के, जिस हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर, हेल्थ सेगमेंट को लेकर के चुनाव लड़े जा रहे हैं, दरअसल उसके दावों को खोखला बताते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है। और खुद अब ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अलग अलग जो आरटीआई सामने आ रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो डाली गई है, उसमें भी इस तरह के खुलासे हुए हैं। हाल ही में एक आरटीआई सामने आई जिसमें पूछा गया था कि जो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, क्या उसमें सीटी स्कैन की जो मशीन है वो फंक्शनल है, और एमआरआई की जो मशीन है क्या उसमें अवेलेबल है या नहीं। चौंकाने वाली आरटीआई की रिपोर्ट सामने आई कि जो वहां पर मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, पिछले 1.5 साल से बंद पड़ी है। तो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो सीटी स्कैन की मशीन अगर 1.5 साल से नहीं चल रही, एमआरआई मशीन के लिए लिखा गया कि वो तो वहां पर उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर किस हिसाब से दिल्ली के हेल्थ मॉडल को जो है वो कहते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पूरी दुनिया में इस हेल्थ मॉडल की चर्चा हो रही है। वहीं इससे पहले भी कुछ आरटीआई सामने आई, जैसे साल 2021 में अक्टूबर महीने में
अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था कि आने वाले 6 महीने में हम 7 हॉस्पिटल दिल्ली के अलग अलग कोनों में खोलेंगे, दिल्ली की सरकार खोलेगी। लेकिन बाद में जब आरटीआई में खुलासा हुआ कि अक्टूबर 2021 में ये बयान आया, तो यानी कि मार्च से अप्रैल तक ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाने चाहिए थे। एक आरटीआई डाली गई जिसमें पूछा गया कि 1 जुलाई 2021 से आने वाले 1 साल, अगले 365 दिन तक कितने हॉस्पिटल दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए, और उस आरटीआई का रिजल्ट था 0। एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। तो यहां पर हेल्थ मॉडल के नाम पर जो है चुनाव तो लड़े जा रहे हैं, लेकिन अब इसी हेल्थ मॉडल को लेकर के कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे इस हेल्थ मॉडल की चर्चा होती है। लेकिन आरटीआई के जितने खुलासे खुल करके सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल के दावे, उन पर सवाल उठता है, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और वहीं जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ नहीं मिला ईडी को, लेकिन आपको बता दें कि ईडी ने काफी ज्यादा संपत्ति जो है, करोड़ों में संपत्ति कुर्क की हुई है। और वहीं सत्येंद्र जैन लगातार जेल में है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो जेल में क्यों है, क्यों जो है जांच एजेंसियों की तरफ से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल ने एक और बयान दिया इस सम्मेलन में, कहा कि हम पर जितने भी आरोप लगाए गए सब फर्जी हैं, जितने केस चल रहे हैं वो सबके सब फर्जी हैं, एक भी दोषी नहीं है, ये झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि आज से 5 दिन पहले ही दिल्ली की राउस कोर्ट एवेन्यू जो कोर्ट है, उसने आम आदमी पार्टी के 2 विधायक संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी करार दिया है। जिस मामले में 7 साल से वो मामला चल रहा था, दंगा भड़काने और पुलिस वालों पर हमला करने का, उसमें वो दोषी करार हो चुके हैं। और बस 2 दिन के बाद ही 21 सितंबर को इसमें फैसला भी आ जाएगा कोर्ट का कि उनको क्या सजा दी जाए। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल जो सम्मेलन में कह रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बातें, वो सारे दावे जो है खोखले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले ही कोर्ट तो दे चुकी है कि ये दोनों विधायक दोषी करार हैं, और वो भी दंगा भड़काने का आरोप इन दोनों विधायकों पर है, हिंसा का आरोप इन दोनों विधायकों पर है कि पुलिस पर इन्होंने हमला किया। और उसमें अब आने वाले बस 3 दिन का इंतजार है इन दोनों के लिए। जो सजा है वो भी कोर्ट की तरफ से ऐलान किया जाएगा उस सजा का। और एक और बात यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कही, वो कही स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी, स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश की मिट्टी में बलिदान दिया है, जिनका एक एक खून का कतरा इस देश को आजाद करवाने में लगा है। उनसे तुलना कर रहे हैं अपनी आम आदमी पार्टी के विधायकों की, उन विधायकों की जो लगातार कोई शराब घोटाले में अंदर है, कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में गिरफ्तार हुआ है, किसी की आय से ज्यादा संपत्ति मिली है। 2 विधायक उनके हिंसा भड़काने और दंगा भड़काने के आरोप में अब दोषी करार दिए जा चुके हैं। घर से कारतूस मिलती है उनके विधायक के, लेकिन कह देते हैं ये तो किसी और की है। तो यहां पर उन स्वतंत्रता सेनानियों से आम आदमी पार्टी के विधायकों की तुलना करना बेहद ही शर्मनाक बात है। कम से कम इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस तरह से अपनी राजनीति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का इस्तेमाल करना है, पहले भी आम आदमी पार्टी कर चुकी है। जब उन्होंने कहा था कि आप जो है वीर सावरकर की वो हो सकते हैं माफी मांगने के लिए, हम तो भगत सिंह की औलादे हैं, उस समय भी काफी राजनीति की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो ये तमाम बयान दिए गए आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसके बाद कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कभी सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों से अपने विधायकों की तुलना कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।